सेबी की ओर से बड़ा फैसला लिया जा सकता है क्योंकि गैर कृषि कमोडिटीज डेरिवेटिव्स में विदेशी निवेशकों की एंट्री को लेकर बात निकल रही है। सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे का कहना है कि जो एफपीआई है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको गैर नगद गैर कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में सर इसको थोड़ा सा आप समझाइए हमारे दर्शकों से, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना होगा कि ऑलरेडी गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और गोल्ड के प्राइसेस पर कितना कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जहां तक सेबी के नोटिफिकेशन की बात है, यहाँ तक जो तुहिन कांत पांडे जी ने बताया है कि एफपीआईज जो हैं अब गैर कृषि मीन्स जो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं और जो नॉन कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें वो ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिलीवरी है उसमें वो ट्रेड कर सकते हैं, और जो नॉन एग्री है जैसे कि आपके मेटल और प्रीशियस मेटल हो गए या एनर्जी हो गई जिसके अंदर डिलीवरी पॉसिबल है, विदाउट डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में वो ट्रेड नहीं कर सकते, जिसमें उन्होंने एफपीआईज को, बैंक्स को, पेंशन फंड को, सभी को यहाँ पे अलाउ करते हुए करने की बात करी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे मेटल्स में या जो नॉन एग्री कमोडिटीज वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें अच्छा खासा बूस्टअप मिल सकता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सचेंज का वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि इसमें ये बात भी है कि जो नॉन डिलीवरी है, मतलब जो डिलीवरी बेस वाले कॉन्ट्रैक्ट है, केवल उसी में वो ट्रेड कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी देखना पड़ेगा कि वो अगर डिलीवरी उनको मार्क होती है तो डिलीवरी का क्या वो यूज करेंगे। तो ये वो एक थोड़ा सा क्लॉज यहाँ पर आ गया है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है इससे पूरे ही कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और जो कॉर्पोरेट्स का जो एफपीआईज है या एफआईआईज का जो बड़ा निवेश है वो अब कमोडिटी मार्केट की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। मैम, आपका क्या व्यू रहेगा विदेशी निवेशकों की एंट्री पर? बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है इंडस्ट्री की अलाउ करना एफपीआईज को। इससे ब्रॉडर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लिक्विडिटी एनहांस होगी, इफेक्टिव मार्केट प्लेस बनेगा कमोडिटी मार्केट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर द मार्केट्स। इससे मार्केट की काफ़ी हद तक डेवलपमेंट होगी। लिक्विडिटी स्पेशली अगर हम देखें तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो सकती है इससे। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है, देखते हैं क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कमोडिटी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव स्टेप्स है, इस पर भी अलग से हम लोग बातचीत करते रहेंगे लगातार, जो जो डेवलपमेंट्स आएंगे। लगातार सवाल आ रहे हैं लेकिन समय हमारे पास कम है। एक आखिरी सवाल लूँगा सुगंधा मैम आपसे, दिवाली तक का टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स लगातार पूछ रहे हैं अब क्या दिवाली तक का टारगेट लिया जा सकता है गोल्ड सिल्वर का? रिची, हमारा ऐसा मानना है 1,13,500 तक प्राइसेस जा सकते हैं दिवाली तक, और अगले साल के लिए भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। बट यस, अ वर्ड ऑफ कॉशन, बीच बीच में से करेक्शंस आएंगी और करेक्शंस काफ़ी डीप भी हो सकती हैं, बिकॉज जहां अब हम बात कर रहे हैं प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। सो यहाँ पर करेक्शंस भी ज़रूर आएंगी, बट दिवाली तक अभी पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। जो भी करेक्शंस आएंगी वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी।